नमस्ते दोस्तों। 12 ज्योतिर्लिंग में छठे स्थान पर भीमाशंकर महादेव का नाम आता है। महाराष्ट्र में स्थित ये ज्योतिर्लिंग से भीमा नदी निकलती है और वह कृष्णा नदी से जा मिलती है। यह भगवान शिव का प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है। आज हम भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग का इतिहास देखने जा रहे हैं कि यह ज्योतिर्लिंग की स्थापना कैसे हुई थी। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना के पीछे कुंभकर्ण के पुत्र भीम की एक प्रसिद्ध कहानी है। तो शुरू करने से पहले स्वागत करता हूँ आपका चैनल स्टोरी टेलर में। हमें भीमाशंकर महादेव का वर्णन शिव पुराण में मिलता है। शिव पुराण में कहा गया है कि कुंभकर्ण के एक पुत्र का नाम भीम था। कुंभकर्ण को करकटी नाम की एक महिला पर्वत पर मिली थी। उसे देखकर कुंभकर्ण उस पर मोहित हो गया और उससे विवाह कर लिया। विवाह के बाद कुंभकर्ण लंका लौट आया, लेकिन करकटी पर्वत पर ही रह गई। कुछ समय बाद करकटी को भीम नामक पुत्र हुआ। जब श्री राम ने कुंभकर्ण का वध किया तो ये बात करकटी को पता चली। तब उसने अपने पुत्र को देवताओं के छल से दूर रखने का फैसला किया। बड़े होने पर जब भीम को अपने पिता की मृत्यु का कारण पता चला तो उसने देवताओं से बदला लेने का निश्चय कर लिया। भीम ने ब्रह्मा जी की तपस्या करके उनसे बहुत ताकतवर होने का वरदान प्राप्त कर लिया। कामरूपेश्वम नाम के राजा भगवान शिव के भक्त थे। एक दिन भीम ने राजा को शिवलिंग की पूजा करते हुए देखा। भीम ने राजा को भगवान की पूजा छोड़ के उसकी पूजा करने को कहा। राजा के बात न मानने पर भीम ने उन्हें बंदी बना लिया। राजा ने कारागार में ही शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा करने लगा। जब भीम ने यह देखा तो उसने अपनी तलवार निकालकर राजा के बनाए शिवलिंग तोड़ने का प्रयास किया। ऐसा वो करने ही वाला था, तब उस शिवलिंग में से स्वयं भगवान शिव प्रकट हो गए। भगवान शिव और भीम के बीच घोर युद्ध हुआ, जिसमें भीम की मृत्यु हो गई। फिर देवताओं ने भगवान शिव से हमेशा के लिए उसी स्थान पर रहने की प्रार्थना की। देवताओं के कहने पर भगवान शिव शिवलिंग के रूप में उसी स्थान पर स्थापित हो गए। इस स्थान पर भीम से युद्ध करने की वजह से इस ज्योतिर्लिंग का नाम भीम शंकर पड़ गया। कहते हैं भीमशंकर मंदिर बहुत प्राचीन है, लेकिन यहाँ के कुछ भाग का निर्माण नया भी है। इस मंदिर के शिखर का निर्माण कई प्रकार के पत्थरों से किया गया है। यह मंदिर मुख्यतः नागर शैली में बना हुआ है। इस मंदिर में कहीं कहीं इंडो आर्यन शैली भी देखी जा सकती है। भीमाशंकर महादेव काशीपुर में भगवान शिव का प्रसिद्ध मंदिर और तीर्थ स्थान है। यहाँ का शिवलिंग काफी मोटा है, जिसके कारण इन्हें मोटेश्वर महादेव भी कहा जाता है। तो ये कहानी जानकर आपको कैसे लगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और हाँ दोस्तों, ऐसे ही रोचक जानकारी जानने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।